हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में एक नई और दिलचस्प पोइम लेकर आया हूं जिसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये लिखी है एक अमेरिकी पोइटेस ने जिसका नाम है इमाइली डिकिंसन। तो दोस्तों जो ये सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट ये छोटी सी पोइम है, ठीक है, बट इसमें बहुत सारी मीनिंग छुपी हुई है इस छोटी सी पोयम में। ये इस पोयम में कुल 3 स्टेंजाज है और हर एक स्टेंजाज 4 लाइन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसका हम थोड़ी सी टच में लेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर आप लोगों को बआसानी सी ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सक्सेस क्या चीज होती है ये समझाती है हमें यहाँ पर कौन, एमाइली डिकिंसन, ठीक है। ये बोलती है कि सक्सेस को हासिल करने में बहुत सारी उलझने होती है, बहुत सारे कड़वे जाम पीने होते हैं, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो इंसान को सक्सेस अचीव होती है। और यहां पर ये कंपैरिजन करती है, पैराडॉक्स यूज करती है, कहती है कि वो लोग सक्सेस को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो हमेशा से कामयाब रहते हैं, जो हमेशा से सक्सेस हासिल करते हैं विदाउट एनी एफर्ट और प्राइवेटेशन, ठीक है। और वो लोग जो हमेशा नाकाम रहते हैं बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी, तो वही लोग इस सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं और इसकी रियल वैल्यू को वो समझते हैं, ठीक है। और वही लोग इस सक्सेस को, इसकी असल वैल्यू को समझते हैं, इसकी कदर करते हैं, जो सक्सेस पाते हैं, मगर कैसे सक्सेस पाते हैं, बहुत हार्ड वर्क, बहुत जिद्दोजहद और कोशिश करके, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सा टच था बैकग्राउंड का, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा हो तो आपको सारी पोइम, क्योंकि सारी पोइम इसी पर टिकी हुई है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसका पहला स्टेंजा। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यहां पर इमाइली डिकिंसन कहती है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ठीक है। तो काउंट मीन क्या है, अप्रिशिएट करना, किसी को अपनी वैल्यू देना, ठीक है। तो कहते हैं कि कामयाबी उन्हीं को मीठी लगती है, कामयाबी उन्हीं लोगों को मीठी लगती है जो हमेशा से असफल, नाकाम या अनसक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है वही लोग सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए हो जिंदगी में, ठीक है। जिन लोगों को सक्सेस आसानी से मिल जाए वो इसको अच्छी तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। जो नॉन अचीवर्स होते हैं, नॉन अचीवर्स वो लोग होते हैं जिनको कभी सक्सेस नहीं मिलती हो, वही जानते हैं इसकी रियल मीनिंग और इसकी रियल वैल्यू, किसकी, सक्सेस की, ठीक है। टू कॉम्प्रिहेंड एन नेक्टर रिक्वायर सोरेस्ट नीड। तो यहां पर वर्ड एक हुआ है यूज, कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड मीन्स की समझना अच्छे तरीके से, टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली, ठीक है। और यहां पर दूसरा वर्ड हुआ है यूज सोरेस्ट। सोरेस्ट मीन्स हार्ड वर्क, कोई काम करना, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगना या उसके लिए तड़प होने को सोरेस्ट कहते हैं, सोरेस्ट डिजायर कहते हैं, ठीक है। और यहां पर नेक्टर वर्ड यूज हुआ है।
तो नेक्टर आप लोगों को यहां पर समझना है। नेक्टर अगर हम हिंदी में कहेंगे तो इसे कहते हैं अमृत। क्या कहते हैं इसको? अमृत। या अगर उर्दू में कहेंगे तो इसको कहते हैं शहद। ठीक है। तो नेक्टर बेसिकली हम किसे कहते हैं? जो फ्लावर होते हैं, फूलों में जो रस जमा हुआ होता है, उसी को हम टेक्निकली और साइंटिफिकली क्या नेक्टर कहते हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, जो हनी बीज है वो इस नेक्टर को पीते हैं। ठीक है। वो इस फूलों पर बैठते हैं और इस नेक्टर को पीते हैं, और इसी नेक्टर से वो हमें क्या प्रिपेयर करके देते हैं? शहद प्रिपेयर करके देते हैं। ठीक है। तो इस लाइन का यहां पर एक डीप मीनिंग छुपी हुई है। यहां पर हमें पोइटस कहती है, अगर आपको ये मीठा जाम, ये नेक्टर और या शहद हासिल करना है, तो आपको इसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपको ये मीठा जाम पीने के लिए आपको कुछ, ठीक है, कड़वे गुड़ भी पीने हैं। जिन लोगों को ये नेक्टर आसानी से मिल जाए, विदाउट एनी एफर्ट मिल जाए, तो वो इस नेक्टर को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इस नेक्टर को वही अप्रिशिएट करेंगे जो इसके लिए तड़पे हो, इसको हासिल करने के लिए तड़पे हो। तो यहां पर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल यह है कि अगर आपके पास पानी ही पानी है, तो जितनी मर्ज आपको इस पानी की वैल्यू, कीमत पता नहीं चलेगी, बिकॉज आप अभी थर्स्टी फील नहीं कर रहे हो। जब आप कहीं दूर जाओगे, गर्मी में पड़ोगे, काम करते होगे, तो वहां पर आपको प्यास लगेगी, तो वहां पर आप अप्रिशिएट करोगे किसको? पानी को, क्योंकि आप एक घूंट के लिए तरसोगे। ठीक है। एक एक पानी के एक एक घूंट को आप वहां पर तरसोगे कि काश हमें एक घूंट ही नसीब में हो। ठीक है। या आपको कहीं पे दूर से पानी लाना हो, तो आपको आप इस पानी की कदर करोगे, एक एक कतरे की कदर करोगे, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत की है। ठीक है। इस पानी को लाने के लिए। तो यही पोइटस का यहां पर मतलब है। वही लोग सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने बहुत सारे कठिन उठाए हैं इसको हासिल करने में। अगर आपने देखा होगा कि जो होनी बीज है, वो नेक्टर का एक एक कतरा जमा करती है, बहुत एक एक कतरा जमा करती है। तो साइंटिफिकली ये बताया जाता है कि 1000 फूलों से जो ये होनी भी नेक्टर पीती है, ठीक है, 1000 फूलों को चूसने के बाद ये होनी भी एक ड्रॉप होनी प्रिपेयर करती है। ठीक है। तो होनी भी इतना मेहनत करती है, क्या प्रिपेयर करने के लिए? एक कतरा होनी प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो उस होनी की उस कीमत, असल कीमत किसको पता है? होनी बी को ही पता है। ठीक है। Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. यहां पर एमिली डिक्सन हमें इंट्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है, मिलिट्री इमेज से,
किस लिए कर रही है हमें इंट्रोड्यूस इस सिटेंजा टू सिटेंजा थर्ड मिलिट्री इमेज से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि रियल आइडिया ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये हमें बैटल फील्ड में ले जा रही है इन सिटेंजा से, ताकि हमें अच्छी तरीके से पता चले कि सक्सेस क्या होती है, ठीक है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, कह रही है कि जो पर्पल होस्ट है उनमें से कोई भी सिपाही, पर्पल होस्ट उस आर्मी को कहते हैं जिन्होंने जंग जीता हो या जिन्होंने जीत के झंडे गाड़े हो, वो रियल उनमें से कोई किसी भी सिपाही को नहीं पता होगा। क्या नहीं पता होगा? कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ इट, उनको पता, कामयाबी की डेफिनेशन अच्छी तरीके से पता नहीं होगी। बस वो यही कहेंगे कि हमने जंग इसीलिए जीता है कि हमारे पास वार सिकल्स, वार स्ट्रेटजी, वार वेपन्स अच्छे थे। इस बरक्स की जो अपोजिट आर्मी थी, हम उनसे बहुत ज्यादा काबिल थे, स्किलफुल थे, एनर्जेटिक थे, ब्रेव थे, इसीलिए हमने ये जंग जीता है। वो कहते उनको इस विक्ट्री की उतनी तड़प नहीं होगी, ठीक है। किनको फिर होगी इसकी तड़प? जिन्होंने जंग हारा हो, ठीक है। ये क्या, अब ये थर्ड स्टेंजा में यही कहती है। क्या कहती है? एज ए डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन एयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रिप बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड कलियर। तो इसमें क्या कहती है थर्ड स्टेंजा में? ये कहती है कि डिफीटेड डाइंग, वो सिपाही जो मरने के कगार पर हो, वो अभी अभी मरने वाला है, वही समझ सकता है कि सक्सेस किसे कहते हैं, क्योंकि उसने खून बहाया है। किसके खातिर? कामयाबी के खातिर, फतह के खातिर, विक्ट्री के खातिर। ऑन हुज फॉरबिडन एयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रिप बर्स्ट एगोनाइज्ड क्लियर, और जो वो चीखे, वो आवाज, वो गीत, जीत की आवाज वो सुनता है अपने कानों से, जो दूर दूर से आ रही है इसके पास, उससे क्या होता है? इसको तकलीफ पहुंचती है और ज्यादा ये गम में मुब्तला होता है, परेशानी में मुब्तला होता है, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं होता है वो चीखे, वो जीत की चीखे, वो जीत का गाना जो गाते हैं वो सिपाही जिन्होंने जीत हासिल की, जो विक्टोरियस, जिन्होंने सक्सेस हासिल की है। तो अगर हम देखेंगे इस तीसरे सिटेंजा में कि इमाली डिकिंसन क्या कहती है, इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। इस सिटेंजा में पोइटस बेसिकली यहां पर ये कहना चाहते हैं कि दूसरी तरफ का हारा हुआ सिपाही जो कि अभी मरने के कगार पर है और जिसके कानों में जश्न की गूंज जा रही है और हल्के हल्के गानों की आवाज जा रही है। किन गानों की आवाज जा रही है? जीत के या जश्न के गानों की आवाज जा रही है। वो जीत के गानों की आवाज इसके कानों में नहीं जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो गाना उसको और ज्यादा दुखो दर्द पहुंचाता है। और शायरा मतलब इमारी डिक्सन यहां हमें समझाना चाहती है कि हारा हुआ सैनिक, हारा हुआ सिपाही, ठीक है, हारा हुआ सिपाही ही असल जीत को समझता है। जो जिस आर्मी ने शिकस्त खाई है वही सिपाही इस सक्सेस को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की होती है, अपनी जान गंवाई है इस सक्सेस को हासिल करने में, ठीक है। अगर देखा जाए जो ये पोइम है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लाइफ, लॉस, सक्सेस एंड डिजायर, ठीक है। तो इलॉबरेट हम करेंगे जो इसकी जो मैसेज है, किसकी मैसेज? इस पोइम की। इसकी मैसेज यूनिवर्सली फिट होती है हर एक इंसान पर। ये एग्जाम्पल जो इमाली डिकिंसन ने इस पोइम के द्वारा दी, हमें पहुंचाई, हमें ये हर एक की जिंदगी में फिट होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमें दिखाती है कि रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस कौन
समझता है। देखो आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप तभी सफल हो जाओगे, आप तभी कुछ अचीव करोगे जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आपको उस चीज को करने के लिए पेशेंस होगी, डेडिकेशन होगी, और जब आप हार्ड वर्क करोगे वो गोल अटेन करने के लिए। आप लोगों को अपना एग्जाम क्लियर करना होता है। कोई बाय नेचुरल, ठीक है, जन्म से ही वो इंटेलिजेंट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, उसको उतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है जितना कि नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। कोई गिफ्टेड स्टूडेंट होता है, उसको जो सक्सेस मिलती है उसको वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है जितना कौन करता है अप्रिशिएट, जितना वो स्टूडेंट अप्रिशिएट करता है जिसको हार्ड वर्क लगी, बहुत सारे चांसेस लगी ये चीज़ हासिल करने में। ठीक है, तो अगर देखा जाए इमरी डिकिंसन यहाँ पर सक्सेस को पैराडॉक्स की तरह यूज करती है। ठीक है, पैराडॉक्स मीन्स कि इन अपोजिट वे। ठीक है, और कहती है जितना ज्यादा आप सक्सेसफुल होते जाओगे उतनी ही ज्यादा आप इस सक्सेस की बेइज्जती करोगे, मतलब आपके दिल में सक्सेस की क्या इज्जत नहीं रहेगी। वही लोग सक्सेस की रियल वैल्यू और इंपॉर्टेंस को जानते हैं जिनको ये सक्सेस हार्ड अर्नड होती है, जो बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद इनको ये सक्सेस मिलती है, या हमें वो लोग इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी रियल वैल्यू को समझते हैं जो कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम होते हैं। दोस्तों, आप उम्मीद है कि आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।